ब्रह्मा हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता जिनका कार्य है इस ब्रह्मांड की रचना करना, जिन्होंने सिर्फ अपने विचार से ही इस पूरे ब्रह्मांड की रचना कर डाली है। इस ब्रह्मांड के सभी ग्रह, नक्षत्र, मनुष्य, देवता और 64 लाख योनियां उनके विचारों से ही पैदा हुई हैं। सनातन धर्म में त्रिदेव भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी को माना जाता है, जिसमें विष्णु जी का कार्य संचालन करना, शिव जी का कार्य है विनाश करना और ब्रह्मा जी का कार्य है सृजन करना। इन्हीं ब्रह्मा जी ने कई राक्षसों को ऐसे वरदान दिए थे जिससे उनकी मृत्यु होना नामुमकिन सा हो गया था। तो आज हम इस वीडियो में इन ब्रह्मा जी के बारे में ही कुछ फैक्ट्स जानने वाले हैं। फैक्ट्स नंबर 1, कौन है ब्रह्मा? ब्रह्मा को विश्व की आदि सृष्टा, प्रजापति, पितामह तथा हिरण्यगर्भ कहते हैं। पुराणों में जो ब्रह्मा का रूप वर्णित मिलता है वो वैदिक प्रजापति के रूप का विकास है। प्रजापति उसे कहते हैं जिससे प्रजाओं की उत्पत्ति हो, अर्थात जिससे परिवार, कुल और वंश की वृद्धि होती है। ब्रह्मा के पुत्रों को भी प्रजापति कहा जाता है। ब्रह्मा जी देवता, दानव तथा सभी जीवों के पितामह हैं। सभी देवता ब्रह्मा जी के पौत्र माने गए हैं, अतः वे पितामह के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। वे अपने 4 हाथों में क्रमशः वर मुद्रा, अक्षर सूत, वेद और कमंडल को धारण किए हुए हैं। नंबर 2, ब्रह्मा उत्पत्ति कथा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल के द्वारा हुई थी। ब्रह्मा जी के 4 मुख होने के पीछे ये कारण बताया जाता है कि जब उनकी उत्पत्ति हुई तो उन्होंने अपने चारों ओर देखा, जिसके कारण उनके 4 मुख हो गए। वही शिव पुराण में कथा मिलती है कि एक बार ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी से कहते हैं कि विष्णु जी को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही मुझे विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया और इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ। नंबर 3, ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती और गायत्री। ब्रह्मा जी की पहली पत्नी का नाम सरस्वती था। ब्रह्मा ने एक और स्त्री से विवाह किया था जिसका नाम गायत्री था। शास्त्रों के अनुसार यह गायत्री देवी राजस्थान के पुष्कर में रहने वाली थी, जो वेद ज्ञान में पारंगत होने के कारण विख्यात थी। पुष्कर में ब्रह्मा जी को एक यज्ञ करना था और उस वक्त उनकी पत्नी सरस्वती उनके साथ नहीं थी। यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा था। ऐसे में ब्रह्मा जी ने गायत्री से विवाह कर यज्ञ प्रारंभ किया, लेकिन जब सरस्वती देवी वहां पहुंची और उनके बगल में गायत्री को बैठा देखकर वे अत्यंत क्रोध में आ गई और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। नंबर 4, विशालकाय मानव। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने मनुष्यों के बीच शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए विशेष आकार के विशालकाय और शक्तिशाली मनुष्यों की रचना की थी। इन विशेष आकार के मनुष्यों की रचना एक ही बार हुई थी। ये लोग काफी शक्तिशाली होते थे और बड़े बड़े पेड़ों को अपनी भुजाओं से ही उखाड़ फेंकते थे। लेकिन कुछ समय बाद इन लोगों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और आपस में लड़ने लगे और उन्हें अपनी शक्ति पर इतना अहंकार हो गया कि उन्होंने देवताओं को भी युद्ध करने के लिए चुनौती दे डाली। अंत में भगवान शंकर ने ही इन सभी मनुष्यों को मार डाला और फिर इनकी रचना दोबारा नहीं की गई। नंबर 5, सरस्वती उत्पत्ति कथा। हिंदू धर्म के 2 ग्रंथों सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का सरस्वती से विवाह करने का प्रसंग है, जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ। सरस्वती को भागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और भाग्य देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। वसंत पंचमी का दिन इनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। नंबर 6, ब्रह्मा जी का 5वां सिर। एक पौराणिक कथा के अनुसार रति देवी के पति कामदेव को तप करने के बाद ब्रह्मा जी ने 3 ऐसे तीर प्रदान किए जिससे वे किसी को भी कामासक्त कर सकते थे। कामदेव ने उन तीरों की शक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक तीर ब्रह्मा जी पर ही छोड़ दिया। ऐसे में ब्रह्मा जी पर उसका असर हुआ और उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति से सतरूपा देवी का सृजन किया। ब्रह्मा जी अपने द्वारा उत्पन्न सतरूपा के प्रति आकृष्ट हो गए तथा उनके टकटकी बांधकर निहारने लगे। सतरूपा ने ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए हर कोशिश की, किंतु असफल रही। ऐसे में सतरूपा ब्रह्मा जी के सर के ऊपर जाके विराजमान हो गई, तो ब्रह्मा जी ने उसे देखने के लिए अपना एक 5वां सर प्रकट किया जिससे वे ऊपर की ओर देख सके। नंबर 7, ब्रह्मा की उम्र। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है, लेकिन ये 100 वर्ष मनुष्यों के 100 वर्ष नहीं है। दरअसल मनुष्यों का एक साल 365 दिन के बराबर होता है
है जो देवताओं का एक दिन माना जाता है। उत्तरायण उनका दिन और दक्षिणायन उनकी रात है। वैसे ही देवताओं के एक वर्ष के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा के दिन को मनुष्य के 1000 चतुर्यज्ञ के बराबर बताया है और रात को भी उतनी ही लंबी बताई है। भगवान ब्रह्मा ने कल्प के प्रारंभ से ही मनुष्यों का और जीवन का निर्माण किया। जब ब्रह्मा जी की रात्रि होगी तब धरती पर प्रलय की शुरुआत होगी और सब कुछ शून्य में मिल जाएगा। फिर जब पुनः ब्रह्मा जी का दिन प्रारंभ होगा तब फिर सृष्टि का निर्माण होगा। अभी हम 28वें व्यवस्थ मनु और 14वें इंद्र का राज चल रहा है। इसके मुताबिक ब्रह्मा जी की उम्र अभी 13 दिन हुई है और 14वां दिन चालू है। अब इस लिहाज से अगर 100 वर्षों की उनकी उम्र मानी जाए तो उनकी उम्र तो अभी बहुत लंबी है। नंबर 8, ब्रह्मा के वरदान। अक्सर देवता और दैत्य प्रतिद्वंदी को हराने के लिए और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करते थे और उनसे अजर अमर होने का वरदान प्राप्त करने का प्रयास करते थे। इसके अलावा भी सामान्य मनुष्यों ने भी ब्रह्मा की तपस्या कर वरदान हासिल किए हैं। विप्रचित्त, तारक्य, हिरण्यकशिपु, रावण, गजासुर तथा त्रिपुर आदि असुरों को इन्होंने वरदान देकर अवध्य कर डाला था। ब्रह्मा जी ने कई असुरों के अलावा राक्षसों को भी वरदान दिया है। रावण ने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा था कि मुझे ना कोई दैत्य, दानव, देव या राक्षस मार ना सके, लेकिन उसने अपने वरदान में मानव और वानरों को शामिल नहीं किया था क्योंकि रावण मानव और वानरों को बहुत तुच्छ समझता था।